Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session, we will discuss about confirmatory test of group 3, 4, 5 and 6 radicals. So group 3 के अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं? ग्रुप 3 के अंदर Fe3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एंड क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयंस को हम इंक्लूड करते हैं. एक सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे. सॉल्ट सॉल्यूशन जिसके अंदर ग्रुप 3 का आयन प्रेजेंट होने की चांसेस हैं, उस सॉल्यूशन के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को ऐड करेंगे. अगर इस तरह की हमें ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन होती है, देन वी विल गो फॉर द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर आयन. और अगर ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन नहीं होती है, देन हम नेक्स्ट ग्रुप 4 के लिए प्रोसीड करेंगे. सो अगर आयरन प्रेजेंट होने के चांसेस होंगे, मींस रेड ब्राउन कलर सॉल्यूशन होगा, प्रेसिपिटेट होगा. व्हाइट जिलेटिनस सॉल्यूशन होगा, मींस एल्यूमिनियम प्रेजेंट हो सकता है. ग्रीन कलर सॉल्यूशन और प्रेसिपिटेट होगा, मींस क्रोमियम आयन प्रेजेंट हो सकता है. देन अगर आयरन प्रेजेंट है, सो व्हाट विल बी द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ आयरन, उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे. सो जो भी सॉल्यूशन था, मींस जो भी प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हुआ है, दैट प्रेसिपिटेट इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl. जो प्रेसिपिटेट को डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करेंगे, देन आयरन का टेस्ट करेंगे. सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि अगर आयरन प्रेजेंट है तो आयरन का जब रिमूवल कर लेंगे, मींस आयरन को जब रिमूव करेंगे, उसके बाद जो सॉल्यूशन होगा उससे हम क्रोमियम और एल्यूमिनियम का टेस्ट प्रोसीड करेंगे. सो फर्स्ट इज कि आयरन के टेस्ट के लिए हम किस तरह से आगे ट्रीटमेंट करेंगे. सो जो सॉल्यूशन होगा FeCl3, मींस जब हमने प्रेसिपिटेट के अंदर डाइल्यूट HCl यूज किया तो FeCl3 फॉर्म हुआ. दैट FeCl3, उस FeCl3 के अंदर पोटेशियम सल्फोसाइनाइड ऐड करेंगे. अगर ब्लड रेड प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है, मींस FeCNS थ्राइस, अगर ब्लड रेड प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है, मींस आयरन क्या है, कंफर्म है. So for confirmation of Fe3 plus ion, जो मस्ट कंडीशन है दैट इज जब प्रेसिपिटेट को डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करने के बाद पोटेशियम सल्फोसाइनाइड का एडिशन करने के बाद अगर ब्लड रेड प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है, मींस आयन इज प्रेजेंट. So this is the confirmatory test of Fe3 plus ion. Now confirmatory test for chromium ion. So क्रोमियम आयन के कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या करेंगे, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, ग्रुप 3 के अंदर हमें प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हुआ था. प्रेसिपिटेट में हमने डाइल्यूट HCl ऐड किया था. उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज थी. वन इज कि जो आयरन 3 पॉजिटिव है उसके टेस्ट के लिए हम जाएं, और सेकंड इज कि जो सोल्यूशन ऑब्टेन हुआ है उसमें क्रोमियम और एल्यूमिनियम का फर्दर टेस्ट करें आफ्टर रिमूवल ऑफ Fe3+. सो जो फिल्ट्रेट है, मीन्स जो सोल्यूशन ऑब्टेन हुआ था, अगर वो येलो सोल्यूशन है, देन उसमें डाइल्यूट एसिटिक एसिड ऐड करेंगे एंड लेड एसीटेट ऐड करेंगे. अगर यहां से येलो PPT ऑब्टेन होता है, मतलब क्रोमियम आयन प्रेजेंट. ये येलो प्रेसिपिटेट किसका फॉर्म हुआ था, उसके लिए रिएक्शन देखते हैं अभी. सो दिस इज द सॉल्ट ऑफ क्रोमियम. इसको जब हमने लेड एसीटेट के साथ में ट्रीट किया, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ PbCrO4 एंड 2 मोलिक्यूल ऑफ सोडियम एसिटेट. अब जो PbCrO4 है, दिस इज द येलो PPT. सो ये जो येलो PPT है, दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ क्रोमियम आयन. ये येलो प्रेसिपिटेट है, दिस डिसॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो अगर इस येलो प्रेसिपिटेट को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया, then there will be formation of Na2PbO2 plus Na2CrO4 plus 2H2. means ये yellow precipitate है, this will dissolve. So this is the confirmatory test of chromium ion. Now confirmatory test for aluminium ion. So aluminium ion का confirmatory test के लिए क्या करेंगे, जो जिलेटिनस प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हुआ था,
that is treated with dilute HCl and then उसमें litmus solution ऐड किया, added litmus solution and ammonium hydroxide. So gelatinous precipitate लिया, उसमें dilute HCl ऐड किया, उसके बाद उसके अंदर लिटमस सोल्यूशन ऐड किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया. अगर यहाँ से पूरी प्रोसेस के बाद में अगर ब्लू पीपीटी ऑब्टेन होता है, मतलब एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन इज प्रेजेंट. सो दिस इज द लेक टेस्ट. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट. दिस इज द लेक टेस्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम 3+ आयन. अब एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है, अगर जो आयरन है ग्रुप 3 के अंदर Fe3+ आयन प्रेजेंट है, मीन्स Fe3+ ग्रुप 3 का आयन है. सो आयरन है, अगर वो Fe3+ की बजाय Fe2+ में प्रेजेंट होगा तो उसके लिए क्या टेस्ट होगा. मीन्स आयरन अगर अपनी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में से किसी एक भी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो उसके लिए हम सेपरेटली टेस्ट करेंगे. जो सॉल्यूशन था उसके अंदर KCNS ऐड करेंगे, जैसे हमने अभी पढ़ा है. आयरन के केस में अगर ब्लड रेड सॉल्यूशन आता है या ब्लड रेड पीपीटी आता है, मतलब Fe3+ प्रेजेंट है, जो KCNS है वो ब्लड रेड प्रेसिपिटेट नहीं देता है. सो Fe3+ और Fe2+ में अगर डिस्टिंग्विश करना है तो हम KCNS सॉल्यूशन के बेसिस के ऊपर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. नाउ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ग्रुप 4 आयंस. अगर ग्रुप 4 के अंदर अभी तक जो हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया था, अगर उसके अंदर ग्रुप 3 के आयंस प्रेजेंट नहीं है, मीन्स 0, 1, 2, 3 तक आयंस अगर प्रेजेंट नहीं है, देन वी विल गो फॉर द ग्रुप 4 आयन टेस्टिंग. सो ग्रुप 4 के आयंस के अंदर निकल, कोबाल्ट, जिंक और मैंगनीज आयन इंक्लूड होते हैं. सो ग्रुप 4 के अंदर हम प्री टेस्ट क्या करेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड को ऐड करेंगे. देन जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा उसके अंदर से H2S गैस को पास करेंगे. H2S गैस पास करने के बाद में हमें ये ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन होगी. अगर ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट आता है, मीन्स निकल और कोबाल्ट हो सकते हैं. ग्रे व्हाइट प्रेसिपिटेट है, मीन्स जिंक होने के चांसेस हैं. और अगर पिंक प्रेसिपिटेट है, मीन्स मैंगनीज होने के चांसेस हैं. देन वी विल गो फॉर द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल आयन. सो सपोज अगर सॉल्यूशन के अंदर निकल प्रेजेंट होने के चांसेस हैं, देन वी विल गो फॉर द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ द निकल आयन. सो निकल आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हुआ था दैट विल बी ट्रीटेड विद एक्वा रिजिया, और एक्वा रिजिया के अंदर ट्रीट करने के बाद में वो जो सॉल्यूशन होगा उसको हमें एवापोरेट करना है टू ड्राइनेस. जब तक सॉल्यूशन है वो पूरा ड्राई ना हो जाए, उसके अंदर जो भी सॉल्वेंट पोर्शन है वो एवापोरेट ना हो जाए, तब तक उसको एवापोरेशन करना है, उसको हीट करना है. देन उसके अंदर वाटर ऐड करना है. वाटर ऐड करने के बाद हमें एक सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा जो एक तरह से NiCl2 का सॉल्यूशन होगा. So this solution will be treated with ammonium hydroxide and DMG, dimethyl glycosine. So अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और DMG ऐड करने के बाद में ब्राइट रेड पीपीटी आता है, then nickel 2+ ion is confirmed. सो ये जो ब्राइट रेड प्रेसिपिटेट है वो निकल 2+ जो आयन है उसका DMG के साथ में कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की वजह से है. सो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ DMG, और DMG की रिएक्शन निकल के साथ में किस तरह से होती है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है. This is DMG, dimethyl glyoxime. This is treated with nickel 2 positive, and there is formation of this complex. ये कॉम्प्लेक्स काफी स्टेबल होता है क्योंकि इसके अंदर साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन होती है. So this complex is
मोस्ट स्टेबल। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, सो यहाँ से भी एक साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन हुई है और यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हुई है। सो दिस कॉम्प्लेक्स इज वेरी स्टेबल। दिस इज द साइक्लिक रिंग। यहाँ पे भी एक साइक्लिक रिंग है, यहाँ पे भी रिंग है। दिस इज ऑल्सो अ रिंग, दिस इज ऑल्सो अ रिंग। सो इस तरह से यहाँ पे रिंग की फॉर्मेशन की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है वो काफी स्टेबल हो जाता है। इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को हम एक तरह से क्राइटेरिया बता सकते हैं निकल की कंफर्मेशन का। सो अगर ब्राइट रेड प्रेसिपिटेट अगर हमें ऑब्टेन होता है, मीन्स nickel 2+ ion is present. So this is the confirmatory test of nickel 2+. Now confirmatory test for cobalt 2+. निकल के बाद में cobalt 2+ के लिए confirmatory test carry out करेंगे। cobalt का जो solution होगा CuCl2, that will be treated with ammonium chloride, ammonium hydroxide. अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हमें ड्रॉप वाइज ऐड करना है। देन जो भी सॉल्यूशन होगा उसके अंदर एसिटिक एसिड को ऐड करेंगे एंड KNO2 सॉल्यूशन को ऐड करेंगे। इन सब के एडिशन के बाद में अगर येलो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है, मींस कोबाल्ट 2+ आयन इज प्रेजेंट। सो इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है वो क्या है, कोबाल्ट 2+ है, दैट इज CuCl2, दैट विल रिएक्ट विद 2 molecules of KNO2 and there will be formation of CuNO2 twice plus 2 molecules of KCl. This will further react with HNO2 and there will be formation of CuNO3 twice plus water plus NO. यहाँ से ये HNO2 कहाँ से प्रिपेयर हुआ है, सो इसको प्रिपेयर करने का मेथड है कि जो KNO2 सॉल्यूशन हमने ऐड किया था और जो एसिटिक एसिड ऐड हुई थी वहां से पोटेशियम एसिटेट ऑब्टेन हुआ था और HNO2 ऑब्टेन हुआ था। सो यहाँ से पोटेशियम एसिटेट ऑब्टेन हुआ था और HNO2, that HNO2 will react with CuNO2 twice and there will be formation of CuNO3 twice. This CuNO3 twice will react with 3 molecules of KNO3, react with 3 molecules of KNO2 and there will be formation of K3CuNO2 6. So this is the molecule, this is the yellow PPT. So इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि जो येलो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हुआ था वो येलो प्रेसिपिटेट हमें इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की वजह से ऑब्टेन हुआ था। सो कोबाल्ट के कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या करेंगे, कोबाल्ट का सोल्यूशन लेंगे, उसमें अमोनियम क्लोराइड ऐड करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ड्रॉप वाइज एडिशन करेंगे, देन उसमें एसिटिक एसिड और KNO2 ऐड करेंगे। अगर येलो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है मींस कोबाल्ट 2+ आयन इज प्रेजेंट। नाउ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर जिंक 2+ आयन। जिंक 2+ आयन के कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए क्या करेंगे, जिंक सल्फाइड का जो प्रेसिपिटेट हमें इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट करने से ऑब्टेन हुआ था उसके अंदर डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे। डाइल्यूट HCl ऐड करने के बाद में ZnCl2 सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाएगी। देन जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर K4FeCN6 ऐड करेंगे। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है means zinc 2+ ion is confirmed. So this is the white precipitate. So जिंक का कंफर्मेटरी टेस्ट कैरी आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो जिंक सल्फाइड का सोल्यूशन होगा दैट विल बी ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl एंड उसके बाद उस सोल्यूशन के अंदर हम ये सोल्यूशन ऐड करेंगे। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है मींस जिंक 2+ आयन इज प्रेजेंट। नेक्स्ट इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर मैंगनीज 2+ आयन।
सो मैंगनीज 2 प्लस आयन के कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए क्या करेंगे, जो प्रेसिपिटेट होगा MnS दैट इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट HCl और उसके बाद उस सॉल्यूशन के अंदर H2S गैस को पास करा के हमें उस सॉल्यूशन को बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद में जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा उसके अंदर NaOH ऐड करेंगे। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है मींस मैंगनीज 2 प्लस आयन इज प्रेजेंट। सो यहाँ से जो सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ था, दिस सॉल्यूशन कंटेन्स MnCl2 और जब उस MnCl2 को हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH के साथ ट्रीट किया, देन MnOH ट्वाइस प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हुआ है। सो दिस इज द व्हाइट प्रेसिपिटेट। इस व्हाइट प्रेसिपिटेट के अंदर अगर हमने ब्रोमीन वाटर ऐड कर दिया, तो यहां से हमें ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होगा। सो दिस इज द ब्राउन PPT। सो मैंगनीज के लिए अगर अल्टीमेटली हमें ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो रखा है आफ्टर द एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर इन व्हाइट प्रेसिपिटेट, देन मैंगनीज 2 प्लस आयन इज confirmed. Now for group 5, ग्रुप 5 के अंदर जो आयंस हैं वो कौन कौन से हैं, बेरियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस एंड स्ट्रोंशियम 2 प्लस। सो आफ्टर ग्रुप 4 वी विल मूव टू ग्रुप 5 और ग्रुप 5 के अंदर क्या करेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे। सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम कार्बोनेट ऐड करेंगे। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है मींस ग्रुप 5 प्रेजेंट है। लेकिन प्रॉब्लम है इसकी व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम कार्बोनेट का भी हो सकता है, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट का भी हो सकता है और कैल्शियम कार्बोनेट का भी हो सकता है। सो उसके लिए हम इंडिविजुअली Ba2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, स्ट्रोंशियम 2 प्लस इन तीनों का कंफर्मेटरी टेस्ट कैरी आउट करेंगे। सो अभी तक जितने भी हमने कंफर्मेटरी टेस्ट कैरी आउट करके देखे थे उन सब में हमने सोल्यूशन ऐड करके प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन से चेक किया था कि हमारा पर्टिकुलर आयन प्रेजेंट है या नहीं। लेकिन बेरियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम को हम एक अनदर मेथड से भी चेक कर सकते हैं, उसको बोलेंगे हम फ्लेम टेस्ट। सो फ्लेम टेस्ट के बेसिस के ऊपर बेरियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जो भी प्रेसिपिटेट था, मतलब जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है तीनों, प्रेसिपिटेट के अंदर हमने वाटर ऐड किया और दैट वाटर मस्ट बी हॉट। उसमें हल्का सा वाटर ऐड किया और उसको डिसॉल्व किया। जो सॉल्यूशन है डिसॉल्व इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो जो प्रेसिपिटेट है उसको हमने डिसॉल्व कर लिया और अल्टीमेटली हमें एक सॉल्यूशन ऑब्टेन हुआ। नाउ दिस सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर द फ्लेम टेस्ट। इस सॉल्यूशन को जब हम इस सॉल्यूशन से फ्लेम टेस्ट कैरी आउट कराएंगे, देन 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर ग्रासी ग्रीन फ्लेम है, ग्रासी ग्रीन फ्लेम अगर ऑब्टेन होती है मींस जो आयन है दैट इज बेरियम 2 प्लस। अगर क्रिम्सन रेड फ्लेम है, क्रिम्सन रेड फ्लेम है, देन आयन कैन बी स्ट्रोंशियम। और अगर ब्रिक रेड फ्लेम है, देन आयन विल बी कैल्शियम। सो इस तरह से जो फ्लेम है उनके कलर के बेसिस के ऊपर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा आयन प्रेजेंट है। जो सॉल्यूशन होगा उससे हम फ्लेम टेस्ट कैरी आउट कराएंगे और फ्लेम टेस्ट के लिए हम प्लेटिनम वायर का यूज करते हैं। नाउ फॉर ग्रुप 6 मैग्नीशियम 2 प्लस का कंफर्मेटरी टेस्ट अगर हमें कैरी आउट कराना है, देन व्हाट वी विल डू, सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, उसके अंदर Na2HPO4, NH4Cl, NH4OH ऐड करने के बाद में अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है मींस मैग्नीशियम 2 प्लस आयन होने के चांसेस है। देन व्हाट वी विल डू कि जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है उसको हम डाइल्यूट HCl के अंदर डिसॉल्व करेंगे। जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है उसके अंदर डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे और जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा
उस सॉल्यूशन को हम फर्दर मैग्नीशियम 2+ के कंफर्मेशन के लिए यूज करेंगे। तो जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर मैग्नीशियम रिएजेंट ऐड करेंगे। मैग्नीशियम रिएजेंट है उसको ऐड करेंगे। मैग्नीशियम रिएजेंट क्या होता है? पैरा नाइट्रोबेंजीन अजो रिसोर्सिनोल। सो दिस इज पैरा नाइट्रोबेंजीन एजो रिसोर्सिनोल। सो जो सॉल्यूशन डाइल्यूट HCl के एडिशन के बाद जो ऑब्टेन हुआ है उसके अंदर मैग्नीशियम रिएजेंट ऐड करने के बाद और देन उसके अंदर एक्सेस ऑफ NaOH ऐड करने के बाद अगर ब्लू प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है मीन्स मैग्नीशियम 2+ आयन इज कन्फर्म। So the formation of blue precipitate is the confirmation of magnesium 2+ ion. So this is the confirmatory test of magnesium 2+ ion. Now confirmatory test for sodium और potassium. Sodium और potassium के confirmatory test में भी हम flame test को use कर सकते हैं. So flame test can also be applicable for the detection of sodium ion and the potassium ion. अगर जो flame है that is golden yellow flame. फ्लेम टेस्ट कैरी आउट करने के बाद में अगर गोल्डन येलो फ्लेम ऑब्टेन होती है मीन्स जो आयन है दैट इज सोडियम, और अगर वायलेट फ्लेम दैट अपीयर्स पिंक थ्रू ग्लास, दैट अपीयर्स पिंक थ्रू ग्लास। सो अगर वायलेट फ्लेम ऑब्टेन होती है देन द आयन विल बी पोटेशियम। सो सोडियम और पोटेशियम आयन होने के चांसेस अगर होंगे देन वी विल गो फॉर द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, एंड फॉर सोडियम और पोटेशियम फ्लेम टेस्ट विल बी कैरिड आउट। इफ golden yellow flame is obtained then the ion is sodium ion, and if violet flame is obtained then the ion is potassium ion. सो अभी तक हम एसिडिक और बेसिक रेडिकल के कंफर्मेटरी टेस्ट, प्रिलिमिनरी टेस्ट को स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद हमें आगे सेशन में हम जो भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।